इंदौर में कोरोना से संक्रमित मरीजों के परिजन अभी भी आवश्यक दवाओं के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। पहले लोग रेमडेसिविर इंजेक्शंस के लिए भटक रहे थे, तो अब टोसी इंजेक्शंस की कमी से परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले महीने इंदौर संभाग को 70 टोसी इंजेक्शन मिले थे, जिसे कलेक्टर द्वारा 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर आवश्यक मरीजों तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था। इन 70 इंजेक्शंस की पूर्ति के बाद भी मरीजों के परिजन इंजेक्शंस के लिए परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि टोसी इंजेक्शन के लिए वे स्वास्थ्य विभाग से लेकर कई विभागों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। सर, ये सिर्फ मेरे ही पेशेंट का मामला नहीं है। इंदौर में कई हॉस्पिटलों से डॉक्टर्स द्वारा टोसी इंजेक्शन जो है वो लिख के दिया जा रहा है अटेंडरों को पेशेंट के लिए, लेकिन जब मार्केट में पता करने पर पता चल रहा है कि वो कहीं अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि प्रशासन के माध्यम से जब उपलब्ध कराने की बात है तो वहाँ पर भी एक तो बहुत सारी प्रोसेस करवाते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ से ये सील साइन करवाना है, CMHO से करवाना है, पालिका प्लाजा जाना है। जब यहाँ पर अटेंडर दर दर भटकते हैं, उसके बाद यहाँ जाके पता चलता है कि नहीं, इंदौर में तो ये चीज़ अभी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। एक ही बार केवल 40 या 50 आए थे, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, लेकिन ये चीज़ जानी है। फिर जब ये चीज़ें डॉक्टर्स को बताई जाती है कि भैया टोसी तो है नहीं, उसका जो भी सब्स्टिट्यूटर है वो लिख दें या जो भी है, तो वो अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, बोले नहीं टोसी लगेगा। तो ये इसका प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि अगर या तो टोसी अवेलेबल कराया जाए पेशेंट को, और अगर नहीं है तो उसका जो भी सब्स्टिट्यूटर है उसकी व्यवस्था करवाई जाए। और सब्स्टिट्यूटर में भी जहाँ अगर अवेलेबल हो रहा है था तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसका मन माना भाव वसूल कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में छोड़ करके अटेंडर उसका इस इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहा है, कहीं पर भी इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि या तो अवेलेबल कराए, और अगर नहीं हो रहा है तो अपने इंदौर के जितने भी जहाँ से भी ये लोग लिखते हैं हॉस्पिटल वाले, इनको एक CMHO के माध्यम से मैसेज दे कि इस तरह के इंजेक्शन लिख के नहीं दे, इसका जो सब्स्टिट्यूटर है वो अवेलेबल करवाएं, ताकि पेशेंटों को परेशानी ना हो। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पहले की अपेक्षा अब स्थिति में सुधार है, लेकिन टोसी इंजेक्शंस बाजार में है ही नहीं। इन इंजेक्शंस के विकल्प में दूसरी दवा बाजार से मिल रही है। आज से 8-10 दिन पहले हम जब देखते थे या 15 दिन पहले देखते थे, तो हम लोग एक ही चीज़ से परेशान थे, और कभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि पहले बेड की डिमांड होती थी, ऑक्सीजन की डिमांड होती थी, ऑक्सीजन की कमी। फिर उसके बाद आया एक श्लोक की रेमडेसिविर की बहुत ज़्यादा डिमांड हुई कि रेमडेसिविर की। इसके बाद क्या सीवियरिटी जो केसेस, जहाँ ऐसा लगता है कि जो वेंटिलेटर पे या बहुत सीवियर केस होते थे, वहाँ पर उनको टोसी इंजेक्शन जरूर देते थे, तो वो लिखता था। तो क्योंकि ये काफ़ी महंगा भी है और मार्केट में आज के तारीख में अभी अवेलेबल भी नहीं अपने इंदौर में, नहीं के बराबर, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी है, तो आजकल वो चल रहे हैं और केसेस कम हो रहे हैं। तो अब टोसी का और रेमडेसिविर को भी धीरे धीरे, और रेमडेसिविर की भी सप्लाई अब धीरे धीरे अच्छे से होने लगी है। तो अब अभी देख रहे हैं कि 2-3 दिन से शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को भी लगेगा कि रेमडेसिविर की उसकी डिमांड अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक अस्पतालों में सप्लाई हो रहा है। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग कब तक आवश्यक दवाइयों की पूर्ति कर पाता है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई-पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।